हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो आज के बेसिक मैथ में हम करने वाले हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ये फैक्टर और जो मल्टीपल्स है ये क्लास अगर आप 4th में हो, 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो ये वाला जो टॉपिक है, ये जो बेसिक मैथ है फैक्टर एंड मल्टीपल्स, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप बिना देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पर फैक्टर और मल्टीपल्स। क्या क्या बोला है आपको, क्या क्या बोलता है इस बेसिक मैथ के अंदर, इसके अंदर कि आपको फैक्टर निकालना होता है, मल्टीपल्स निकालने होते हैं और कॉमन फैक्टर निकालना होता है, कॉमन मल्टीपल्स निकालने होते हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फैक्टर, मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स में जो भी डाउट वगैरह होगा वो सबके सब क्लियर हो जाएगा। बस एंड तक आप बने रहना। तो आइए, तो देखिए क्या कह रहा है फैक्टर, कि फैक्टर होता क्या है। तो सिंपल सा याद रखना, ये जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि फैक्टर का मतलब होता है किस किस के टेबल में आता है। कोई नंबर है, उस नंबर का मैंने बोल दिया आप फैक्टर बताओ, तो आपको बस केवल इतना देखना है कि वो जो नंबर है वो किस किस के टेबल में आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले रखा है, फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ 26। 26 का आपको सारा फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया, केवल आपको इतना ध्यान देना है कि ये जो 26 है वो किसके किसके टेबल में आता है। तो 26 किसके किसके टेबल में आता है, तो कोई भी नंबर हो एक के टेबल में आएगा, ठीक है। जिसके पीछे 0 2 4 6 8, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होते हैं और सारे के सारे 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में ये आ गया, ठीक है। अब 26 3 के टेबल में नहीं आता है, 26 4 के टेबल में नहीं आता है, 26 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है, लेकिन 13 में आता है। तो 13 आ गया। अब 13 के बाद किस में आएगा, तो 26 में ही आ जाएगा। तो ये बन गए इसके 4 आपके फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है, किस किस के टेबल में आता है। आ जाइए, अब 52 का हमें निकालना है। किसका निकालना हमें, 52 का। तो अगर हम 52 का अगर हम फैक्टर निकालें तो आपको बस इतना ध्यान देना है किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, इसके पीछे 0 2 4 6 8 है, तो ये 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। 5 2 को जोड़ेंगे 3 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद किसके टेबल में आएगा, 13 के टेबल में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये उससे पहले 4 के टेबल में भी आएगा, ठीक है ना। किसके टेबल में आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। अब उसके बाद 4 के टेबल में आ गया, अब ये 13 के टेबल में आ जाएगा। 13 के टेबल में आ जाएगा तो 26 के टेबल में आ जाएगा, 26 के टेबल में आ जाएगा तो 52 के टेबल में आ जाएगा। तो जो 52 होता है 1 2 4 13 26 और 52 के टेबल में आता है। तो फैक्टर मतलब क्या होता है आपका, किस किस के टेबल में आता है। अब अगला टॉपिक है हमारा कॉमन फैक्टर। यानी कि कॉमन फैक्टर में क्या होगा, 2 नंबर दे रखे होंगे, उनका फैक्टर निकालोगे, आप फिर बताओगे उनमें क्या क्या कॉमन है। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कॉमन फैक्टर का कि 13 और 26 का कॉमन फैक्टर क्या होगा। दोनों में ऐसे कौन से नंबर है जो सेम आएंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो देखिए 13 का फैक्टर क्या होता है, 1 होगा और 13 होगा। 13 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 13, क्योंकि जो 13 है वो 1 और 13 के ही पहाड़े में आता है। बात करते हैं किसकी, 26, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है और 26 के टेबल में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन आपको दोनों में 1 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है, तो 13 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा, 13 और 26 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 1 और 13 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बात करते हैं कॉमन फैक्टर 11 और 33 का, ठीक है ना। 11 और 33 का, तो सबसे पहले ध्यान दें कि 11 किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है और 11 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 33 किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 11 के पहाड़े में आता है और 33 के पहाड़े में आता है, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर की बात करते हैं कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है 1 है, तो 1 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा और 11 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। तो 11 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये था आपका फैक्टर और ये था कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है, जो किसके कोई नंबर किस किस के टेबल में आते हैं।
और एक बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, जो ये फैक्टर होता है, ठीक है ना, जिस नंबर का ये फैक्टर होता है, ये फैक्टर क्या करते हैं, उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो ये फैक्टर होते हैं ये इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 26 है, 26 को मेरे को किससे डिवाइड करना है, 13 से, तो 13 को उससे डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये इसके डिवाइजर होते हैं, ठीक है, 26 के। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की, ठीक है। मल्टीपल्स मतलब होता है आपको उसका पहाड़ा पढ़ना है, टेबल। अगर किसी नंबर का मल्टीपल पूछ लिया जाए आपसे तो आपको सीधे उसका क्या पढ़ देना है, पहाड़ा पढ़ देना है, टेबल पढ़ देना है। जैसे कि बोला है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के आपको फर्स्ट 5 ओनली 5 मल्टीपल्स बताने हैं। मल्टीपल्स में आप क्या करोगे, उसका पहाड़ा पढ़ दोगे। पहला क्या आ जाएगा 7, दूसरा 14, ठीक है, 21, 28 और 35 बन गए इसके, ठीक है ना, शुरू के 5 मल्टीपल। आपको क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा इसके 5 मल्टीपल्स बताओ 7 के, तो 7 के 5 मल्टीपल्स क्या हो गए आपके, ठीक है ना, 7, 14, 21, 28 और 35, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि 4 मल्टीपल निकालना किसके, 12 के। 12 के आपको 4 मल्टीपल, तो 12 का पहाड़ा पढ़ दो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 12 चौक 48। ये हो गए इसके 4 मल्टीपल शुरू के। समझ में आया कि अगर आपको मल्टीपल पूछे तो आपको क्या पढ़ देना है, पहाड़ा पढ़ देना है। अब एक टॉपिक होता है हमारा कॉमन मल्टीपल्स का। फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स। आपको केवल 2 कॉमन बताने हैं, 2 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो नंबर दिया उनके मल्टीपल्स लिख दो। 4 का मल्टीपल्स क्या होता है, ठीक है ना, 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, ठीक है, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ठीक है। 8 का 8, 16, 24, ठीक है, 8, 16, 24, 32, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, कॉमन मल्टीपल। आगे क्यों नहीं लेके जा रहा हूं, क्योंकि मेरा यहीं पर ही आंसर आ गया है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल बताने। फर्स्ट टू आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 8 कॉमन दिखाई दे रहा है फर्स्ट 2, और उसके बाद 16 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है 16। तो ये हो गया आपके फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में फाइंड द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6। 3 और 6 का आपको क्या निकालना है, ठीक है, फर्स्ट 3 मल्टीपल निकालना है, 3 एंड 6। 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3, ठीक है, उसके बाद 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। देखते हैं आगे मिलता नहीं मिलता है। अब 6, 12, 18, 3 कॉमन मल्टीपल बताने थे हमें, क्या बताने थे, 3 कॉमन मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 6 आ गया, फिर उसके बाद 12 आ गया, 12 आ गया, फिर उसके बाद 18 आ गया, 18। ये आ गए इसके 3 एंड 6 के फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो ये था आपका फैक्टर एंड मल्टीपल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से आपके बेसिक चीज़ों को मैं क्लियर करवाते रहूँगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक क्लास में पढ़ते हो तो उसके वीडियोस भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप जाके प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, ठीक है। आपको वहाँ पे सभी क्लासेस के चैप्टर वाइज आपको वहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। तो शेयर करना जरूर और अपने दोस्तों को भी बताना इस नए चैनल के बारे में। बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए सारी चीज़ें मैं, ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सारी चीज़ें इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।